दोस्तों बहुत सी बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने आप में अहंकार में डूब जाते हैं। रावण भी अहंकार में डूबा और जिसने अहम को ग्रहण कर लिया, जो घमंडी हो गया, ये मान के चलिए वो उसके आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं, बढ़ना है आगे, करना है नाम, तो बिना संघर्ष के कैसे चलेगा काम। नमस्कार, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेशनल स्टोरीज पर। आज हम एक चावल के दाने की कहानी सुनेंगे जिसमें बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक चिंतन किया गया। एक गांव था, उस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। वो लड़का पढ़ने में काफी कुशाग्र था, अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करता था जहां पर उसने स्कूल को टॉप किया। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद पास के नगर में उसने अपनी उच्च शिक्षाएं ग्रहण करी। उच्च शिक्षाएं ग्रहण करते करते जब उसे अच्छी रैंक मिलने लगी स्कूलों में, जब वो टॉप करने लगा, तो वो कहीं न कहीं अपने आप में घमंड में चूर हो गया और ये एक साधारण सा जो रामू था वो बन गया था भैया एक घमंडी रामू। और इस घमंड के कारण उसके दूसरे सारे विकास के मार्ग अवरुद्ध हो गए। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वो जॉब की तलाश में घूमने लगा, जहां लिखित परीक्षाएं होती थी, लिखित परीक्षाएं देता, लिखित परीक्षाएं पास हो जाती, लेकिन बाद में जब इंटरव्यू का समय आता तो इंटरव्यू में बैठी हुई कमेटी के द्वारा उसे फेल कर दिया जाता। ऐसा क्रम निरंतर चलता रहा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6-7 बार उसके साथ यही घटना घटी। तब वो अपना आत्मविश्वास खो चुका था कि मैं इतना टैलेंटेड पर्सन हूं, उसके बाद भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मित्रों, जब आप हड़बड़ा जाते हैं, जब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रहती और जब ऐसा लगता है कि अब हम टूटने वाले हैं, तब एक ही आपका सहारा होता है, वो है आपका गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, आपके परिवार में आपके माता, आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई या आपके दादा दादी, कोई भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई मार्गदर्शक हो सकते हैं जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया। तब उसे अपने स्कूल के समय के गुरुजी की याद आई। गुरुजी उसी के गांव में रहा करते थे, बहुत ही साधारण से गुरु थे, सिंपल सादगी के साथ जीवन व्यतीत किया करते थे। जब उसे कहीं पर भी मार्गदर्शन नहीं मिला, उसे कोई रास्ता नहीं मिला और समस्या बड़ी विकट थी कि अब कैसे नौकरी पाई जाए। मार्कशीट देखें तो काफी अच्छे मार्क्स, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, इंटरव्यू में हर बार ड्रॉप कर दिया जा रहा है। इस बात से वो काफी परेशान था। उसने कहा कि अब गुरुजी के शरण में जाना पड़ेगा, सर से जाकर बात करनी पड़ेगी। उसने हिम्मत जुटाई, सर के पास गया। सर के पास गया तो उसने देखा कि सर अपने बगीचे में कुछ कार्य कर रहे हैं और पौधों को पानी पिला रहे हैं। जाकर सर को प्रणाम किया, पैर छुए, और गुरु तो गुरु होता है, गुरु ने जाते ही अपने शिष्य की, अपने विद्यार्थी की समस्या उसके चेहरे पर पड़ ली। गुरुजी ने सीधे कहा, कैसे हो, कैसे आना हुआ है, सब अच्छा है। विद्यार्थी एकदम हक्का बक्का रह गया, एकदम तो कैसे बोले अपनी प्रॉब्लम। तो सीधे से उसने कहा, गुरुदेव सब अच्छा है। तब गुरुजी ने कहा कि आज शाम का खाना रामू मेरे साथ ही खाना। रामू ने कहा ठीक है। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए रामू शाम तक वहीं रुका और गुरुजी ने अब रसोई घर में चावल चढ़ाया और दूसरा कार्य करने लगे। तभी गुरुजी ने रामू को कहा, रामू एक बार जरा रसोई में जाकर देख लो कि चावल पके कि नहीं, फिर अपन भोजन करते हैं। रामू बड़ी तीव्रता के साथ गया और जाकर देखा, सारे चावलों में से एक चम्मच में से कुछ चावल निकाले, उसमें से एक दाने को दबा के देखा, दब गया, मतलब वो पक गए। उसने ये अनुमान लगाया और बाहर आकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी चावल पक गए, अब खाना खाते हैं। तब गुरुदेव ने उसे कहा कि पक्का पक गए बेटा। रामू ने कहा बिल्कुल गुरुदेव, मैंने चेक किया है, पक्का पक गए। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा कितने चावल को चेक किया है। रामू सोचने लगा कि गुरुदेव का प्रश्न काफी विचित्र है, कितने चावल क्या चेक करूं, एक ही चावल चेक करूंगा ना। तो एक ही चावल चेक किया है गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरी समस्या यही है, तेरी नजरों में सारे चावल पक गए, लेकिन मेरी नजरों में अभी भी हो सकता है इतने सारे चावलों में से कुछ दाने जो है कच्चे रह गए। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हम खाएंगे भोजन को। इसलिए तेरा जो सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका कारण यही है कि तू एक गुण से पक चुका है। एक गुण तेरे में सबसे अच्छा है, तू पढ़ाई में काफी होशियार है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, टैलेंटेड है, लेकिन व्यवहार रूप में तेरे साथ जो और गुण होने चाहिए,
एक मानवता रूपी व्यवहार जो होना चाहिए, उन दूसरे गुणों में तू पीछे रह गया। और ये तेरे पीछे रहने का जो क्रम है, ये सिलेक्शन कमेटी जो बैठती है इंटरव्यू में, वो पकड़ लेती है। इस कारण से वो तुझे सेलेक्ट नहीं करते। रामू को सारी बात समझ में आई कि वाकई गुरुदेव ने सही बात कही कि मैंने केवल पढ़ाई पर ही फोकस किया, दूसरे व्यवहारिक ज्ञान भी, किसी के साथ आदर्श व्यवहार करना, दूसरे भी बहुत सारी जीवन में व्यवहारिक ज्ञान होते हैं जिससे व्यक्ति सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता है, और जिसमें रामू पिछड़ रहा था। गुरुदेव की दी गई सीख ने रामू के जीवन को बदल दिया और रामू वेल सेटल कंडीशन में एक नौकरी करने लगा। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि आप अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य पर फोकस मत करें। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे या फिर हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र हो। आपको हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर उभर कर आएंगे। उम्मीद करूंगा ये छोटी सी कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी तो जम के लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए।